So, good evening, guys. I'm starting with third lecture of this series. MCQ की दूसरा लेक्चर है। तो लास्ट में हमने छोड़ा था 45 क्वेश्चन तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से आगे तक के। सो लेट्स स्टार्ट। 46 का हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर एट स्टार्टिंग इज जनरली। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है, इसका हमारे पास सम ओम है। देखो इसमें आपका ना वेरी हाई है, वेरी हाई तो हो ही नहीं सकता। अबाउट 200, 250 टू 300, ये वेग चीज़ें दोनों लिखी है। वेग मतलब कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि 200 ही हो या 250 से 300 के बीच हो। तो इसका हमारे पास आंसर एक्यूरेट है सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, द फार्मूला फॉर आर्मेचर करंट इज। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है एज इट इज़ फार्मूला याद रखना है, V माइनस ई बी अपॉन आर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास, द चेंज ऑफ कॉपर लॉस इन डीसी मोटर इज़। तो डीसी मोटर में जो कॉपर लॉस में जो चेंज होता है वो लोड की वजह से होता है। चेंज अगर लोड में चेंज हो तो उसकी वजह से हमारे पास इसमें जो कॉपर लॉस भी चेंज होते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, 49 का हमारे पास द मटेरियल यूज्ड फॉर मोटर स्टेपिंग इज़। तो इसमें हमारे पास सिलिकॉन स्टील होता है इसका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, स्टार्टर इज़ यूज्ड टू स्टार्ट द मोटर टू। 50 का हमारे पास है डिक्रीज द आर्मेचर स्टार्टिंग करंट। देखो इसमें जैसे इंक्रीज डिक्रीज द स्पीड भी दिया है, इंक्रीज द स्पीड भी दिया है। तो इन सब में आपने ये तो तभी होगा अगर पढ़ा होगा, तो ये वाला मतलब देख लेना इसको क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 का हमारे पास है सील टाइप फ्यूज बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर इज़ फिक्स्ड। तो 51 का हमारे पास है आफ्टर एनर्जी मीटर ए। उसके बाद हम 52 का करते हैं, व्हाट परसेंटेज वेरिएशन इज़ परमिसिबल फॉर लो वोल्टेज सप्लाई। तो +5%, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 20 वोल्ट है कहीं पे, तो 20 वोल्ट है अगर, तो उसमें मतलब ±5% का मतलब ये है कि 5% उसमें कम हो सकता है, 5 उसमें ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपका याद रखना इसमें, व्हाट परसेंटेज वेरिएशन इज परमिसिबल फॉर लो वोल्टेज सप्लाई। लो वोल्टेज सप्लाई के लिए हमारे पास 5% रहेगा। प्लस माइनस, प्लस मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, माइनस मतलब कम भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच मेटल वायरिंग इज़ कॉमनली यूज्ड। तो 53 का हमारे पास डी है, विच मेटल वायरिंग इज़ कॉमनली यूज्ड, कि कौन सा मेटल मतलब वायरिंग, जो वायरिंग का मतलब केबल में यूज़ होता है, तो मैक्सिमम हमारे पास कॉपर ही यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। 54, द मिनिमम हाइट फ्रॉम फ्लोर टू सोर्स ऑफ लाइट इज़। 54 का हमारे पास है डी, 1.5 मीटर। सोर्स से हमारे पास फ्लोर के बीच की जो हाइट होती है 1.5 मीटर होती है। उसके बाद 55, द लेंथ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन। 55 का हमारे पास सी है, 4 mm। जो इलेक्ट्रोड की लेंथ होती है वो 4 mm से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमारे पास अर्थिंग का इलेक्ट्रोड होता है उसकी लेंथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोड कॉल्ड स्पाइक्स यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस। जो अर्थ रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं उनको हम स्पाइक्स बोलते हैं। तो कितने नंबर होते हैं इनके, मतलब कितनी होती है इलेक्ट्रोड। 56 का हमारे पास 2 है, इसका आंसर 2 होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। 57 का हमारे पास 57, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू मेज़र। तो इसका हमारे पास ए है, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो हमारे पास वोल्टेज को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। 58 का हमारे पास, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ प्लेट फॉर अर्थिंग इलेक्ट्रोड। 58 का हमारे पास ए है, 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की। जो प्लेट का अर्थिंग इलेक्ट्रोड प्लेट उसका साइज़ होता है वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ यूज्ड फॉर प्लेट अर्थिंग, तो 59 का हमारे पास बी है। जो जनरेटिंग स्टेशन है वो मतलब हम प्लेट अर्थिंग के लिए हम उस प्लेस को हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द मेन फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़, तो 60 का हमारे पास जो मेन हमें पता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दूसरे हैं ना, ये देख लो, जैसे क्वेश्चन पे आते हैं हम, 60 क्वेश्चन था हमारे पास, जर्मेनियम दिया, प्लेटिनम दिया, हीलियम, हीलियम और जर्मेनियम तो यूज़ होंगे नहीं आपके ना, क्योंकि तभी हम बोलते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वहाँ न्यूक्लियर पावर स्टेशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो मेन फ्यूल चाहिए होता है वो मेरे पास यूरेनियम चाहिए होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए होता है इसके लिए ना। उसके बाद 61, द इक्विपमेंट विच रन्स अल्टरनेटर इज, 61 का हमारे पास सी है, उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। फिर हमारे पास 62 का, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg यूरेनियम इज इक्वल टू दैट ऑफ बर्निंग हाउ मच कोल, कि 1 किलो यूरेनियम जलाने से कितनी एनर्जी मिलेगी कोल के बराबर, तो 62 का हमारे पास सी है, 2700 क्विंटल। तो इसको आपने एज इट इज़ याद रखना। देखो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपका इससे ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, वैसे जो फैक्ट है फैक्ट को रट लो आप। फैक्ट हो सकता है कि एलिमिनेशन में काम आए आपके, एलिमिनेशन मतलब यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हो, वहाँ पे आपको मतलब अगर 2 ऑप्शन आपको सही से आते हैं तो 2 ऑप्शन पे आपकी आंसर की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास, द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर इज़, कॉपर के कंपेयर में एल्यूमिनियम की कितनी वो है, मतलब हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी है तो 60% ज़्यादा है। उसके बाद 64, क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास, इन ट्रांसमिशन लाइन जनरली वायर यूज्ड आर ऑफ, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जनरली जो वायर यूज़ होती है वो ACSR वायर होती है। उसके बाद हमारे पास 65, क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास, वेरिएशन अलाउड इन फ्रीक्वेंसी, 65 का हमारे पास सी है, फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन हमारे पास 3% अलाउड होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 का हमारे पास, द मैग्नेट फाउंड इन नेचर इज़ नोन एज, तो 66 का हमारे पास ए है, उसको हम लोड स्टोन बोलते हैं। 67, दोज मटेरियल हुज रिटेंटिविटी इज़ हाई आर यूज टू मेक, 67 का हमारे पास ए है, जिनकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है उनसे हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 68, द फार्मूला फॉर 3 फेजेज, 3 फेज के लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है। ऑप्शन सी इसका आंसर है √3 इंटू वीपी मतलब फेज वोल्टेज, इंटू IP फेज करंट, इंटू कॉस थीटा, यह चीज़ आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 का हमारे पास डी है, ये रिएक्टिव पावर का निकालना है, 3 फेज बैलेंस्ड लोड में निकालना आपने रिएक्टिव पावर, तो इसका √3, ऑप्शन डी है इसका, √3 इंटू EL इंटू IL इंटू साइन थीटा। तो इन दोनों को अपने नोट डाउन कर लेना, जो फॉर्मूले आ रहे हैं, मे भी आगे वाले पेपरों में काम आ सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास, इन स्टार करंट इज इक्वल टू, 70 का हमारे पास सी है, बोथ एंड बी, फेज करंट और लाइन करंट के इक्वल होता है जो स्टार में करंट होता है। उसका 71, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, एट यूनिटी पावर फैक्टर बोथ वॉट मीटर रीड, 71 का हमारे पास डी है, 1 रीड 0, यूनिटी पावर फैक्टर में जो वॉट मीटर रीड करेगा वो 0 ही रीड करेगा। यूनिटी मतलब अगर एक पावर फैक्टर 1 हो तो उसमें वॉट मीटर की रीडिंग हमारे पास 0 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, इन केस ऑफ लेस देन 0.5 पावर फैक्टर देन बोथ वॉट मीटर रीड, तो 70 का हमारे पास ये है बी, 1 रीड इन रिवर्स डायरेक्शन, कि मतलब अगर मान लो पहले बोला हमने अगर 1 है पावर फैक्टर, तो एक के केस में क्या होगा, यूनिटी मतलब एक के केस में हमारे पास 0 रीड करेगा, तो अगर 0.5 हो तो रिवर्स में रीड करेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 का, इन स्टार कनेक्शन बैलेंस्ड लोड द करंट इन न्यूट्रल वायर इज, 73 का हमारे पास सी है, जो बैलेंस स्टार कनेक्शन होगा उसमें जो न्यूट्रल वायर लोड होगा वो हमारे पास 0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 का हमारे पास, अल्टरनेटर प्रोड्यूसेस
तो 74 का हमारे पास हमें पता है AC होता है इसका 75। द लेंथ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन अर्थिंग इलेक्ट्रोड 75 का हमारे पास 2.5 मीटर। ये पीछे भी अर्थिंग क्वेश्चन आए उनके साथ में आप मर्ज कर सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए ईजी रहेगा। 76 का अर्थ टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ 76 हमारे पास B है, वो मीटर है। उसके बाद 77 का हमारे पास व्हाट इज़ द साइज ऑफ अर्थ वायर फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। 77 का हमारे पास C है, 14 SWG की होती है, 14 लिख के रखा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 आता है हमारे पास, द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो 78 का हमारे पास जो है B है, VIR। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 है, द कॉमन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी इज। 79 का हमारे पास D है, सल्फेशन, बैकलिंग, सेडिमेंटेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज में आपने मैक्सिमम जगह में मतलब ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख के रखना कि मतलब कई बार मैं सोचता मैक्सिमम टाइम में कि इसके मतलब सारे ही ऑप्शन हो, पर ये हर टाइम में ये नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय। तो ये हमें पता है 80 का हमारे पास B है, जनरेटर द्वारा हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। मोटर में इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास बैटरी भी हमारे केमिकल को करेगी चेंज, इलेक्ट्रिकल में सेल का भी सेम होगा, चार्ज को स्टोर करेगा। मैकेनिकल एनर्जी को एक और डिवाइस चेंज करता है इलेक्ट्रिकल में, दैट इज़ डायनेमो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, द रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज्ड विद वाउंड रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज देयर। इसमें बोला कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है वो यूज़ किया गया है वाउंड रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर के साथ में, तो इसमें कौन सा कनेक्शन होगा। तो 81 का हमारे पास A है, शॉर्ट कनेक्शन होगा इसमें। उसके बाद 82, तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। 82 का हमारे पास C है, रिलक्टेंस से इसको हम जो इसका फ्लक्स है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद 83 का हमारे पास सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो, तो फर्स्ट लेक्चर में कराया था मैंने, सिंपली ऐड हो गया R1 + R2 + R3। उसके बाद 84 का हमारे पास, द लेंथ ऑफ पाइप इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन। 84 का हमारे पास आंसर है A 2.5। ये शायद हमने ऊपर भी आया था, ये ऑप्शन पहले 2 बार आ चुका है शायद ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं रिपीट हो रहे क्वेश्चन कुछ एक, या डायरेक्टली पूछा जा रहा है या फिर इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, तो 85, द डिस्टेंस बिटवीन टू अर्थ इलेक्ट्रोड इन प्लेट अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो 85 का हमारे पास B है, 8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए इनके इलेक्ट्रोड के बीच की जो प्लेट अर्थिंग में इनके डिस्टेंस। शायद ये क्वेश्चन भी दूसरी बार रिपीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 से हमारे पास, विच स्केल इज़ सूटेबल फॉर मेजरिंग ओम। ओम को मेज़र करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ है। तो इसका हमारे पास A है, A याद रखना इसका सिंपली R/1। उसके बाद 87, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द DC रेपल वोल्टेज। तो 87 का हमारे पास C है, ऑसिलोस्कोप, या ऑसिलोस्कोप से हम इसको DC रेपल वोल्टेज को हम मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 का हमारे पास है, द स्पीड ऑफ 2 पोल्स 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर पर मिनट इज़। तो 88 का हमारे पास इसमें B है, इसको आप फॉर्मूला करके देख लेना लगा के, फिर नहीं होता तो फिर मेरे को पिंग कर देना या मैसेज कर देना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, टू चार्ज अ बैटरी विच टाइप ऑफ जनरेटर इज़ यूज। तो 89 का हमारे पास A है, DC शंट में हमें जनरेटर यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 का हमारे पास, कैपेसिटर आर यूज टू इंक्रीज द। 90 का हमारे पास B है, पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए हम कैपेसिटेंस को यूज़ करते हैं।
उसका 91 हमारे पास द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज़ 91 का हमारे पास सी है, लोड पे डिपेंड करेगी। उसका क्वेश्चन नंबर 92 द बल्ब ऑफ 15 watt 230 volt is connected in series with bulb of 60 watt 230 volt. Both the bulbs are connected with 230 volt supply. Which bulb will glow more? 92 का 92 का आपके पास है, ये 15 वोल्ट का है। ये आपने इसको ओम्स लॉ से लगा के देख लेना है। जिसका देखो रेजिस्टेंस कम आएगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, आई थिंक सो। इसको आपने देख लेना है करके। तो इसका हमारे पास 15 वोल्ट का, क्योंकि इसमें सट्टा नहीं लग सकता ना, इसमें आपको मतलब देखना ही पड़ेगा इसको सॉल्व करके खुद। 93 का 93 हमारे पास व्हेन पावर फैक्टर मीटर इज नॉट कनेक्टेड टू द सप्लाई द पॉइंट मीटर ऑफ द पावर फैक्टर मीटर ऑलवेज शोज। 93 का हमारे पास सी है। जब ये कनेक्टेड नहीं होगा सप्लाई से तो इसका पॉइंटर क्या शो करेगा, जीरो ही शो करेगा। उसका 94 इफ द डिस्टेंस ऑफ द ओवरहेड वायर्स इज इंक्रीज विच विल बी इंक्रीज्ड। 94 का हमारे पास ए है। अगर ओवरहेड वायर का जो है ना मतलब इनके डिस्टेंस को, इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस इसको इंक्रीज कर दे हम, तो इससे क्या इसका जो कैपेसिटेंस है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली दो तार है वो एज अ कैपेसिटर वर्क कर लेती है, तो फिर उसका मतलब वो बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होगा इसका रेजिस्टेंस। 95 का ए व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, जबकि रेजिस्टेंस डिक्रीज इंक्रीज ही होगा। इसको चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इस क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर लेना खुद से कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 96 अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन। 96 का हमारे पास ए है। जो गैल्वेनोमीटर को हम उसका एमीटर कैसे बना सकते हैं, उसके पैरेलल में हमने लो रेजिस्टेंस लगा देना, तो उसका एमीटर बन जाएगा गैल्वेनोमीटर का। फिर क्वेश्चन नंबर 97 द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल इज मेड ऑफ अप ऑफ। तो ये 97 का हमारे पास बी है, कार्बन से बनी होती है। 98 का हमारे पास इन इंडिया यूजुअली जनरेटिंग वोल्टेज 11,000 वोल्ट की है। 99 आपका द ब्रशेज आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। 99 का आपका ए है। और 100 का आपका 100 का सॉरी द ब्रेक टॉर्क इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। इसका मेरे पास ऑप्शन मिला नहीं, इसको कल कर दूंगा मैं यहाँ से 100 से कंटिन्यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।